भारतीय नारी के बारे में आप एक शब्द में क्या कहना चाहोगे? पावर, strong and independent, रिस्पॉन्सिबल, वॉरियर, respectable and honorable. जिस फील्ड में मैं हूँ अभी, तो मुझे उसमें आगे बढ़ना है, आगे अपनी पढ़ाई करनी है और उसी में कुछ बड़ा करना है। दोनों को इक्वल राइट्स है, देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एज वेल। सो क्यों सब लड़कियां करें और क्यों लड़के सिर्फ वही काम करें? सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक एवरीबडी अराउंड हियर जो मेरे एज के या मेरे एज ग्रुप के हैं, उनको भी सेम ही लगता है कि ऐसा कोई डिस्टिंग्विश फैक्टर नहीं है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक टुडे विमेन आर लाइक जो नहीं करना चाहिए वो पहले करते हैं। सो आई थिंक ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ लड़कियां कर नहीं सकती, बिकॉज उनका ईगो हर्ट हो जाता है बेसिकली। सो वो पहले करते हैं वो चीज़। सो यू हैव टू स्टॉप सेइंग दैट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सब इक्वली दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए आई थिंक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योम साहिद लिल मराओ, हैप्पी वुमेन्स डे। अंतर्राष्ट्रीय वनिता दिन आशल सगल, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। Happy Women's Day to all of you, all the beautiful girls and women and ladies out there, and all the grandmothers too. हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दक्कराड़, उनकी संकल्पना से इस कार्यक्रम की निर्मित की जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। एक महिला अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। वह वो देवी है जो घर को भी स्वर्ग बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 1909 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। विश्व में महिलाओं के प्रति सम्मान और प्यार को प्रकट करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धता के उत्सव में भी इसे मनाया जाता है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, पर पहले ऐसा नहीं था। आज महिलाओं को जिस प्रकार की आज़ादी है वैसे पहले नहीं था। उन्हें ना पढ़ने का अधिकार था, ना काम करने का अधिकार था, ना उन्हें वोटिंग करने का अधिकार था। 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में अपने वोटिंग के अधिकार के लिए, अपने काम के घंटे कम करने के लिए और अपना वेतन बढ़ाने के लिए एक मोर्चा निकाला। ठीक उसके एक साल बाद ही अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने घोषणा की कि 1909 में यूनाइटेड स्टेट में 28 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। 1910 में क्लोरा जेटकिन नामक एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार महिलाओं को अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाओं ने इस बात पर सहमति दी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्थापना की। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिलाना था। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा और आपका प्रोग्राम मन की बात दिलीप सिंह के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? सच में महिलाओं को सुरक्षता की ज़रूरत है? महिलाओं के अधिकार क्या है? आइए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? To make women feel special, अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि सब औरतों को ताकि इक्वल राइट्स मिल सके और वो सब अपनी ज़िंदगी जी सके जैसे देश के आदमी भी जीते हैं। तो पहले जीते नहीं थे मतलब? नहीं, अभी जीते थे पर उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे, उन्हें काम वगैरह ज़्यादा करना पड़ता था और परिवार को भी देखना पड़ता था। लोगों को जागरूकता फैले कि महिलाएं क्या क्या करती हैं और उनको इम्पोर्टेंस देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पुरुषों को है। बहुत पहले लोगों को women were not given rights before, so I think to just make them feel special हम लोग एक ऐसा दिन उनको ट्रिब्यूट करते हैं just to make them feel special। जैसे हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डैड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, so it's just a way of making them feel special that particular day। तो कुछ लोगों को एक ही दिन स्पेशल करना चाहिए या फिर हर दिन स्पेशल होता है वुमेन्स के लिए? स्पेशल तो होता है लेकिन एक दिन के लिए स्पेशल फील करवाना इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हैं इंडिया के लोग। मतलब उतना भी लोग नहीं करते, आपको ऐसा कहना है? या ऑब्वियसली नहीं करते इसलिए तो सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च। आज आप देख रहे हो कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उनको मान सम्मान मिल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
सो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग दैट दोनों एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को आगे जाना चाहिए या लड़कों को आगे जाना चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी लिबर्टी फॉर बोथ ऑफ देम टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर देम. ऐसा नहीं है कि अगर लड़की घर पे है तो वो बस खाना बनाए या लड़का घर पे है तो वो खाना बना नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है. उनके कंधे से कंधा मिलाने के अलावा आगे भी बढ़ रही है उनसे, और हर क्षेत्र में वो आगे है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो देश चलाने के बात में हो. जैसे हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभाताई पाटिल. अपने समाज में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो महिलाओं का ही नाम खुद खराब करती है. जैसे कि मतलब उनके ऊपर कमेंट्स करना, कपड़े छोटे पहनती है या फिर बहुत बाहर खाना खाती है, घूमती है, फिरती है. तो ऐसे महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए अभी क्या ही बोल सकते हैं. I mean, see, at the end of the day, women or men, they are human beings, and it is the way what their family teaches them, or from how they are brought up in their family. What they have seen, they do the same thing. Yes, right. So it's not like कि women are wrong or men are wrong, but at the end, it's just human beings. जो जिसको सही लगता है वो करता है. आपकी कोई सिस्टर हो या दोस्त हो तो उनकी सुरक्षा को लेकर आज के ज़माने में आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी खुद की बहन का एक इंसिडेंस है. वो स्कूल में थी तो किसी बच्चे ने मतलब बदतमीज़ी की थी, शूज़ पे पैर रख के चला गया और धक्का दे दिया था. तो उसने उसको कान में दे दिया, मारा मतलब हाँ, कान पे मारा. मार के आ गई घर पे. फिर दूसरे दिन पता चलता है प्रिंसिपल थ्रू कि अच्छा कि ऐसा ऐसा हुआ है सब कुछ. अच्छा. तब पापा बोलते कि थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, हम बताते घर पे तो अच्छा होता. मतलब आज की जनरेशन तो जो है, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को हेल्प की ज़रूरत है आज के टाइम. मतलब आपके आज की जनरेशन है लड़कियों की, हाँ. वो खुद की रक्षा करना जानती है. मतलब हाँ, जानती उनके है. साथ कुछ भी गलत होता है तो वो आवाज़ उठाती है या फिर थप्पड़ लगाती है. हाँ, लगाती है, जरूर लगाती है. आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है? ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन कभी कभी अभी भी इतना सेफ फील नहीं होता है. ऐसा आई नेवर फेल्ट, बिकॉज अभी तक जहाँ पर भी मैं एनवायरनमेंट में रेज हुई हूँ हमारे को अच्छे से ही ट्रीटमेंट मिला है. और जब भी ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई हैव स्पोकन अबाउट माई सेल्फ एंड अपने बारे में लड़ा है. पॉइंट ऑफ लाइफ में होना चाहिए बट नॉट ऑलवेज. सो मतलब आप अपनी सफिशिएंट टू मतलब- जस्ट टेक केयर ऑफ देयरसेल्व्स. मतलब आप अपनी खुद की रक्षा कर सकते हो? यस, कर सकते हैं. अभी रिसेंट की बात है, हम लोग कहीं ट्रिप से बाहर आ रहे थे तो हम यहाँ पे सुबह 3 बजे पहुँचे. तो कैब में इट्स लाइक कि हम 3 लड़कियाँ बैठी थी, दैट वी फील नहीं कोई एक लड़का होना चाहिए कैब में. तो वो फीलिंग अभी भी है, बट स्टिल इट्स आई मीन हाँ लगता है. मतलब आपने कभी सोचा है क्या कि आपने अपनी खुद की रक्षा करने के लिए कुछ करने की कोशिश की है? जी, आई एम गोइंग टू बोट क्लब. आई एम वर्किंग आउट नाउ. आई वॉन्ट टू लर्न सम कराटे और समथिंग टू चॉप समवन ऑफ. अच्छा, ओके. मतलब आप उससे बच सकते हो मतलब. बिल्कुल. नाखून बढ़ा के रखो. पर अपने समाज में अपने कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन्स को रक्षा करने की ज़रूरत है. पुलिस, कुछ लोग, आर्मी Rather, हमेशा I वुमेन्स think के they लिए should protect the guys and they should help them just enhance their thinking ability so that there Yes. should be a no need to just protect women. I don't think so need है, but या थोड़ी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गलत थिंकिंग वाले लोग होते हैं, मेंटालिटी जिधर अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ women बहुत वीक होती हैं and they are not able to speak for themselves. Okay. उनके लिए तो ऐसे समाज में उन वीक महिलाओं को और लीडर और स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? द विमेंस दे शुड बी लिटरेट, मतलब उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से करानी चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए. वो सब करेंगे तो धीरे धीरे मेंटालिटी चेंज भी होगी और लोगों की भी थिंकिंग चेंज होगी. रादर आज के ज़माने में मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो. आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज लड़कियाँ बहुत, देयर इज दिस न्यू वर्ड फेमिनिज्म एंड ऑल, तो देर आर फेमिनिस्ट ऑल अराउंड इन पुणे, इन आवर कॉलेज. दे थिंक दे आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू. सो उनको लड़कों की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से. बिकॉज वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है उनको कि उनको नहीं चाहिए, कोई लड़का ही नहीं चाहिए लाइफ में उनको. लड़के लाइफ में नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. वो तो है, अभी सबकी सोच है. आपने कभी अपने माँ के साथ या बहन के साथ या दोस्तों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाया है? एक बार घर पे मनाया था मम्मी के साथ. उनको फुल डे रेस्ट दिया था. उस दिन पापा ने मैंने खाना बनाया था, डिश वॉश किए थे और पूरा घर क्लीन किया था. नहीं, उनको पता रहता था कि ये सब दोगलापन है, मतलब सिर्फ मतलब एक दिन की बात है. हाँ, पर ऐसा रहना नहीं चाहिए बेसिकली. पर
पर वैसा ही है अभी मोस्टली। जितने भी बाकी के भी लोग सेलिब्रेट करते होंगे वुमेंस डे, वो भी ऐसे ही करते होंगे। उस दिन मज़ा भी बहुत आया था क्योंकि बहुत सारे क्योस भी हो रहा था घर में। हाँ। सब चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई, मम्मी बोले उससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 8 मार्च को अपनी मम्मियों को काम नहीं करने देते या फिर काम में हाथ बढ़ाते, वैसे हमने रोज़ करना चाहिए। उससे उनका एक तो काम में भी मदद हो जाएगी और उनको एकदम ऐसा स्पेशल भी फील होगा। आपके घर में जो आपकी बहनें या फिर दोस्त है, उन्हें आप आगे जाने के लिए प्रेरित करते हो? आगे जाने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो उनको अच्छा। खुद को पता है कि उनको क्या करना है। अपने समाज में कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है, हाँ, तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, पर या फिर बहुत आप- सारे केसेस हम अपन ने देखे भी सोशल मीडिया पे। जैसे कैब ड्राइवर का हुआ था, उसको अच्छा, वो कैब ड्राइवर का जो लड़की ने थप्पड़ हाँ मारा बस हाँ। वो ट्रैफिक में उसको टच भी नहीं हुआ था तब भी कुछ तो उनका क्योस हुआ था। तब उसने कुछ गलती न होते हुए भी उसको मारा था। उसके मारा था। बाद में फिर वो जोमेटो बॉय का भी हुआ था। वो गलत कर रहे हैं बट दे यूजिंग द लॉ इन अ रॉन्ग वे। उसकी वजह से फिर जब एक्चुअली में करना पड़ेगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। जजमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड, लाइक इज़ ऑलवेज इन द फेवर ऑफ वुमेन नाउ डेज। हाँ। बहुत लोग उसका बहुत व्हाट यू से गलत इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। बट हाँ। आई थिंक सम आर सेंसिबल इनफ टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। जो लड़कियां या फिर कोई भी इंसान अगर कोई भी अधिकार का गलत इस्तेमाल करे तो वो इंसान गलत है। अधिकार तो वो सही है, जिनको दिए वो सबके लिए समान है। मतलब वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का हो या लड़की हो, हर किसी ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिसने भी गलत इस्तेमाल किया उसको शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा। ऐसी महिलाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उन्हें समझना चाहिए कि अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें उन हकों का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ही उस चीज़ का मिसयूज़ करने लगेंगे तो फिर कोई हमारे लिए क्यों खड़ा होगा। आपको ऐसा लगता है क्या पुरुषों के और महिलाओं के अधिकार अलग अलग है? अब नहीं है, पर पहले ज़रूर थे। पहले महिलाओं को उनके काम के लिए जितना लड़कों को पैसे मिलते हैं उतने नहीं मिलते थे। अभी भी कई जगहों पे ऐसा है कि लड़कों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और लड़कियों को कम। लड़कियां अगर काम करने जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप घर का काम और बाहर का काम कैसे करते हो, जबकि लड़कों को ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। आज हमारे देश में हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। कई सारे बाल विवाह किए जाते हैं। उसे रोकने के लिए आज भी हमारी सरकार असमर्थ है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक रेप्स फॉर दैट फैक्ट, रेप्स जो भी होते हैं उसको रुकाने के लिए आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि ठीक है, चलो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, कराटे सिखाओ, किक बॉक्सिंग कराओ, सब कराओ, ठीक है, वो एक करिकुलम हम लोग डाल देंगे स्कूल में। लेकिन देर आर सम गर्ल्स आउट देयर, दे डोंट वांट टू लर्न इट। उनको नहीं करना है, वो खुश है अपने आप में। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कुर्ती और पजामा पहन के रास्ते पे चलने को। उनको नहीं पहनना है मॉडर्न क्लोथ्स, सो इट्स देयर थिंग। बट आई थिंक जो लोग द रेप्स एंड ऑल क्यों होते हैं, लड़कों की वजह से होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक लड़कों की वजह से होते हैं, लड़कों की सिक मेंटालिटी की वजह से होते हैं। सो आई थिंक वो रुकाने के लिए वी शुड जस्ट make the boys go to a particular, like we should introduce a curriculum in schools from bachpan se regarding to just respect women, rather not respect women, just respect every other individual who's around them. And I think the other industries with the Bollywood, the Hollywood, जो भी वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं वो रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। जो लोग इतना ज़्यादा हाइप करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। सो आई थिंक वो सब बंद करना चाहिए। आई थिंक ऑल दिस रेप्स एंड एवरीथिंग, द आइडियाज़ विच दे गेट ऑफ डूइंग all such things are from the movies, are from some different things, not directly from the movies, but है बहुत सी चीज़ें जो दिखाते हैं जो दिखानी नहीं चाहिए। सो आई थिंक वो भी चेंज किया हम लोगों ने, तो आई थिंक बहुत अमाउंट में कम हो जाएगा ये सब होना। अपने समाज में अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिनको ऐसा कहा जाता है घूंघट के अंदर रखा जाता है, घर पे ही रखा जाता है। जी, तो ऐसे समाज को बदलने के लिए आप क्या करोगे? सी, मेरे को लगता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ विमेन। जो लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अभी जो लोग ऐसा करते हैं, वो घर पे बैठते हैं, घूंघट के नीचे बैठते हैं, उनके पास हम लोग घर पे जाके बोल नहीं सकते कि निकलो, जब तक उनको खुद को नहीं लगता कि हम लोग को बाहर निकलना है। ऐसे समाज को बदलने के लिए उन महिलाओं को ही खुद आगे आना पड़ेगा। उन तक हम सिर्फ ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप अपने लिए खड़े हो। एक्चुअली उनकी सोच बदलना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब अपने पास्ट के हिसाब से चलते रहते हैं। क्योंकि
हमारे के हिसाब से। हाँ परंपरा के हिसाब से, जैसे उनके पुरखों ने कहा होता है कि उन्होंने घूंघट में ही रहना चाहिए, पर्दे के पीछे, मेहमान आए तो सामने नहीं जाना चाहिए, वो सब पुराने ज़माने से चलते आ रहा। तो उनको बदलने के लिए मेनली कैंपेन्स ही रख सकते, उनकी सोच बदल सकते, कुछ प्रोग्राम्स रख सकते रूरल एरियाज़ में, तो उसी से उनकी सोच चेंज हो सकती है। अवेयरनेस फैलाओ और उतना ही इक्वल स्टेटस दिया जाए वुमेन को। वुमेन शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर, दे शुड बी शोन मोर स्ट्रॉन्गर, दे शुडंट बी स्कैर्ड एंड सिट एट होम्स। अगर वुमेंस डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम अपने लिए खड़े हो सकें, तो अगर मुझे ही किसी के लिए कुछ करना पड़े देन व्हाट्स द पॉइंट। उन्हें खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए, तो हम वो अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो अभी भी होता है, लाइक आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट आई थिंक व्हाटएवर इट इज़, व्हिचएवर जस्ट दिस इज रूलिंग, द पार्टीज आर रूलिंग, सब बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं और करने के लिए कुछ और करते हैं। दे डू नॉट गो टू ईच एंड एवरी हाउस इन अ विलेज टू जस्ट टॉक, टू जस्ट लिसन टू द प्रॉब्लम्स। जो लड़कियां उधर है घर में, वो क्या सोचती है, उनका ओपिनियन कभी हम लोग पूछते ही नहीं है फॉर दैट एस्पेक्ट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, जितना मैन को इक्वलाइज करते हैं उतना ही वुमेन को करना चाहिए। और मतलब आपको लगता है ऐसा कि लड़कों को ज़्यादा जॉब हाँ, ऐसा अपॉर्चुनिटी तो और गर्ल्स को अभी भी कम है? होता है ऐसा, अभी भी होता है, बट हाँ इट्स इम्प्रूविंग, बट ऐसा होता है अभी भी। आपके लाइफ में कोई ऐसी महिला जिसका नाम सुनते ही आपको प्राउड फील होता हो? अहिल्याबाई होलकर, हाँ मेरी मॉम। प्राउड फील होने वाली तो सभी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, पर उनमें से एक है किरण बेदी, जो इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, और उन्होंने लगभग अपने जीवन के 35 साल इंडिया को डेडिकेट किए, और अभी भी वो भारत सरकार के लिए काम करती है। PV Sindhu. She is a badminton player. Like she represented India in Rio, like Olympics 2016. She's the first Indian woman to win a silver medal for the country. क्योंकि वो घर का सब काम भी संभालती है। आप काम करते हो घर पे? नहीं, मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है एक्चुअली, पूरे दिन कॉलेज में निकल जाता है। घर पे थी तो थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, पर ठीक है इतना नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ही करती है। और फिर पापा का भी मम्मी को रहता है, मतलब पापा का भी काम रहता है, मेरा भी काम रहता है। सुबह सुबह हम दोनों का एक साथ मेरे से काम आ जाता है, तो वो सब भी करती है। उसके बाद उनका खुद का भी अपना काम रहता है, तो मम्मी वैसे मतलब सब कर लेती है, तो बस वही है। It's a high time that people should give opportunities to women rather than men. I think they should give opportunities to men as well. But ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी दिया तो वो राइट यूज़ करती है वो चीज़ों का, और they do not take things for granted, I feel. अपने देश में महिलाओं को और समृद्ध और लीडर होने के लिए और क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? पहला तो आई थिंक फॉर एवरी वीमेन आउट देयर व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो लोग घर पे रहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि वो घर में रहते हैं, वो एंटायरली दे आर डिपेंडेंट ऑन मैन। सो आई थिंक व्हेन द गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस सर्टन स्कीम्स इन विच वो लोग अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सी बेसिकली मनी रूल्स वर्ल्ड। लोगों को पैसा चाहिए जीने के लिए। आई थिंक इफ़ उनको ऐसा कुछ स्कीम्स दिया जिससे वो लोग अपने आप को लाइक संभाल सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं, पीपल गेट इंटरेस्टेड टू ऑल दिस थिंग्स लाइक मनी। सो आई थिंक women will go out for money, obviously money is an important thing. मैं अंबर, मैं सितारा हूँ, मैं ही चांद का तारा हूँ, मैं धरती, मैं नज़ारा हूँ, मैं ही जल का धारा हूँ, मैं हवा, मैं फ़िज़ा हूँ, मैं ही मौसम का इशारा हूँ, मैं फूल और मैं खुशबू हूँ, मैं ही जन्नत का नज़ारा हूँ। नारी शक्ति को हम बहुत सम्मान करते हैं, नारी शक्ति को हम बहुत प्यार करते हैं, पर क्या सच में हम महिलाओं को इतना सम्मान और प्यार देते हैं? आज भी हमारे समाज में कई सारे घरों में महिलाओं को घर के अंदर घूंघट में रखा जाता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, उन पर अत्याचार किया जाता है, कई बार उन पर बलात्कार भी किया जाता है। कई सारे घरों में आज भी महिलाओं को पराया धन माना जाता है, उनकी इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं की जाती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों, और इसे बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। विश्व शांति दर्शन की ओर से हमारी सारी महान महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।